Hello student, here we discuss about vectors. In previous videos we have discussed about definition of vectors and addition and subtraction and another analytical method of vector addition, है ना. In this video we have discussed about resolution of vector and multiplication and division and more thing, many more things which are related to these vectors we have discussed. Before starting, I will remind you that you have subscribed our school channel, by which you have got all the notification related to this channel. Student, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि वेक्टर्स जो होता है, तो वेक्टर्स आर दो फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब ऑन बिहाफ ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो उन फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते थे जिनमें हमें जो आपका मैग्नीट्यूड और जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं. वहाँ पे हमने एग्जांपल्स लेके इसको बात किया था और यहाँ पर हम उसके कुछ प्रोसेस को सीखेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की जो डेफिनेशन है, तो आप इसको समझ लो. आप रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर मोर देन टू कंपोनेंट्स. तो टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स, किसी वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट करने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं. लेट एक वेक्टर है आर, ये वेक्टर आर एंड दिस वेक्टर इज द सम ऑफ वेक्टर, इसको मान लीजिए ओ, ये पी एंड क्यू, है ना. देन वेक्टर आर इक्वल टू आप हो जाएगा आपका वेक्टर ओ पी प्लस पी क्यू. अब हमको पता है, जैसा कि हमने पिछले वेक्टर में देखा था, जब दो वेक्टर की टल से टल मिली होती तो हम इस वेक्टर के इक्वल एक वेक्टर इधर सपोज कर लेते हैं और इस वेक्टर के एक वेक्टर इधर पैरेलल सपोज कर लेते हैं. देन दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दी टू वेक्टर. ये आपका ओ क्यू और इसको आप कर लो एम. तो स्टूडेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को आपका मतलब है कि आपने किसी वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में रिजॉल्व करने, स्प्लिट करने की जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. जिनका एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी, जिनका ये दो जो आपने वेक्टर से स्प्लिट किए, इनका कलेक्टिवली इफेक्ट जो है उस सिंगल वेक्टर के इफेक्ट के इक्वल होगा. क्लियर है. जिनका कलेक्टिवली इफेक्ट जो है, जिस वेक्टर को हमने स्प्लिट किया है, अगर उनका इन दोनों वेक्टर का कलेक्टिवली इफेक्ट देखें तो इस सिंगल वेक्टर के इफेक्ट के इक्वल होगा. ये आपकी मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, है ना. ऐसा नहीं है कि हमने स्प्लिट कर दिया और उनका कलेक्टिवली अगर इफेक्ट देखते हैं तो वो जो है आपका इफेक्ट कुछ अलग आ जाए, है ना. क्लियर है. तो वेक्टर आर इक्वल टू आपका हो गया वेक्टर ओ पी प्लस पी क्यू. तो हम वेक्टर ओ पी को लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका इस डायरेक्शन में ये आपका ए है मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए है, और इस डायरेक्शन में मान लीजिए आपका बी है. तो हम इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जो उसका मैग्नीट्यूड है तो लैम्डा वेक्टर ए एंड इन दिस डायरेक्शन एम बी एंड लैम्डा एंड म्यू आर द रियल नंबर. जब हमने इस वेक्टर को स्प्लिट किया तो ये इस डायरेक्शन में वेक्टर ये था, तो मान लीजिए इसको जो है रियल कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर ओपी हो जाता है, और ये जो है म्यू से मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर आपका म्यू हो जाता है. लैम्डा और म्यू जो है आर द रियल नंबर. लेकिन हम जो यहाँ पे बात करते हैं वो ज़्यादातर फिजिक्स में जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करनी होती है. जैसे आपका वेक्टर ए है, अब हमें इसको जो है स्प्लिट करना है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में. इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं. तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हम यहाँ पर डाल दें, है ना, और इस वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पर डाल दें, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन. तो इस डायरेक्शन में जो आपका हो गया, आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एक्स, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, आई कैप. तो ए एक्स आई कैप. इसी तरीके से इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वाई, और सॉरी जे, और डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वाई, है ना. तो हम वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई
जे कैप, है ना। ये डायरेक्शन ओ एक्स अगर हम ले लें ओ एम और ये ओ एन, तो हम देखें ओ एम इक्वल टू क्या हो गया ए एक्स आई कैप, ओ एन इक्वल टू क्या हो गया आपका ए वाई जे कैप। और मान लीजिए ये वेक्टर जो है आपका थीटा एंगल पर है, इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे, तो एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो बेटा ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू लिख सकते हो आप ए साइन थीटा, है ना। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट बताना चाहें तो रिजल्टेंट हो जाएगा इस वेक्टर का अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दोनों के बीच का एंगल निकालना चाहें तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स, तो सॉरी ए वाई अपॉन ए एक्स, तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। हम किसी भी वेक्टर को, ये जो वेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बोले जाएंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर्स बोले जाएंगे। और जो है ये ए एक्स ए वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर, और जो आपका जो है ये जो है अगर हम इनको कंबाइन कर लें, कलेक्टिवली इफेक्ट देख लें, तो इनका कलेक्टिवली इफेक्ट जो है इस वेक्टर ए के इफेक्ट के इक्वल ही होगा। क्लियर है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। तो अब हम इसके बाद दो बात करेंगे, जब किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना। तो जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं जब किसी वेक्टर को, है ना, हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा वेक्टर, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और उसको हमने किसी रियल नंबर के से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो वेक्टर होगा उस वेक्टर की डायरेक्शन अनचेंज रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, अनचेंज रहेगी। जैसे एक आपका कोई वेक्टर ए है, अगर हमने उसको के से एक रियल नंबर के से मल्टीप्लाई किया, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन अनचेंज रहेगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, के टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर किसी वेक्टर को हमने रियल नंबर के से मल्टीप्लाई किया तो उस वेक्टर की डायरेक्शन अनचेंज रहनी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, है ना। ये तो रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम डिवीजन भी करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड, मान लीजिए कोई वेक्टर है, अगर हमने उसको डिवाइड किया है के से, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1/k टाइम्स हो जाएगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, अनचेंज रहेगी। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय रियल नंबर। पहला केस जो हमने बात किया जब हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। तो वेक्टर का जो प्रोडक्ट जो होता है वो दो तरीके से आप उसको कह सकते हो, है ना। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम दोनों, पहले डॉट प्रोडक्ट को समझेंगे, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे और उसके प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट, मान लीजिए आपका कोई वेक्टर जो है ए और ये वेक्टर बी, है ना, यहाँ पे किसी एंगल थीटा पर एक दूसरे से अप्लाई हो रहा है। अब अगर हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में जो आपका कंपोनेंट लेके उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर हम इसका एक डायरेक्शन कंपोनेंट देखें तो इसके ऊपर हमें क्या डालना पड़ेगा, प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा। तो वी का एक डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, वी का एक डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होगा बेटा आपका वी कॉस थीटा, है ना। तो अगर हम ए डॉट वी ले लें तो ए डॉट वी क्या हो जाएगा बेटा, वी कॉस थीटा, और इसका इस डायरेक्शन, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, तो आपका हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू ए, तो इसको लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, है ना। और अगर हम इस तरीके से अगर इसको ऐसे लेना चाहें, जैसे ये वेक्टर ए है, अगर हम ये लेना चाहें तो ये जो है ए का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन डाल दिया, तो ये ए था, ये आपका इसका डायरेक्शन में प्रोजेक्शन जो होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये वेक्टर बी था। तो अगर हम अब ए डॉट बी लेना चाहें तो ए डॉट बी लिख सकते हैं हम ए कॉस थीटा इंटू इसका डायरेक्शन कंपोनेंट क्या होगा, ये थीटा एंगल पे, तो इसका डायरेक्शन कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा इंटू बी, तो बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अब हम इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या निकलती है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी दी टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, है ना। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनके कोसाइन एंगल के इक्वल होता है ना। अब दूसरी चीज़, जब दो वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होगी, इसीलिए हम इसको जो होता है स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। समझ आ गई बात। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट में अगर किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है हमेशा आपको एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा, इसीलिए इसको जो है स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी में हमने बात करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट जो है जैसे ए डॉट बी जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हो, है ना। ए डॉट बी प्लस सी है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उस वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल वेक्टर मान लीजिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की टर्म में बात कर लीजिए। मान लीजिए वेक्टर ए है, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के टर्म में अगर हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की टर्म में बात करें तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरीके से बी को हम लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अगर हम ए डॉट बी लें, अब अच्छा है ना, तो ए डॉट बी लेने से पहले हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर एक प्रॉपर्टी और इसकी समझते हैं, ये जो है अगर है ना आई डॉट आई होगा एंड जे डॉट जे होगा, ये यूनिट वेक्टर का साइन है, यूनिट वेक्टर की हम लोग बात कर चुके हैं, एंड के डॉट के होगा तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। क्यों मैग्नीट्यूड होगा, आई डॉट आई है, अब यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है ना। और इन दोनों के बीच का एंगल किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट लो तो उसके बीच का एंगल क्या होता है, cos 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, के डॉट के क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके आई डॉट जे लोगे, जे डॉट आई लोगे और के डॉट आई लोगे, है ना, या जे डॉट के लोगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, है ना। क्योंकि आई डॉट जे अगर मान लीजिए लिया आपने, आई डॉट जे लिया तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और 2। अगर हम ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब जो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो उस कंडीशन में दोनों दो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनके बीच के एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो 1 डॉट 1 और cos 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 0 होती है। तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसको अगर इसमें देखें तो जहाँ पर आपको आई डॉट आई मिले तो उसको आप लिख लो ए डॉट बी, ये हो जाएगा बेटा ए एक्स बी एक्स। अगर हम ए एक्स बी वाई आई डॉट जे मिलेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ए एक्स बी जेड आई डॉट के मिलेगा तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरीके से ए वाई बी एक्स आई डॉट जे मिलेगा तो वैल्यू 0। ए वाई बी वाई जे डॉट जे मिलेगा तो आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा ए वाई बी वाई। फिर इसी तरीके से ए जेड बी जेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट इट इज़ ए आपका प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि द इन ए डॉट प्रोडक्ट द जो आपको क्वांटिटी मिलेगी ऑलवेज ऑब्टेन्ड ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब हम का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वर्क कैसी क्वांटिटी मिलती है आपको स्केलर। कहने का मतलब ये है दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगी कि स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और कैसे लेना होता है तो हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेते हैं,
लेकिन हम ये बार बार मेथड नहीं लगाते, हम सीधे सीधे इस वाले फार्मूले को याद रखेंगे। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है ना। तो ये जो है आपके इसके कुछ प्रॉपर्टी हो गए, है ना। और किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो उसके स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है ना। और यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के उसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आपका प्रोडक्ट 1 मिलेगा, और अगर किसी दूसरे वेक्टर से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बेटा आपका दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, when two vectors are multiplied such that then a vector quantity is obtained, है ना। अगर दो वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो कि आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाएगा, है ना। तो हम इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी। अब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हमको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। तो मान लीजिए आपके दो वेक्टर्स हैं, आपका वेक्टर ए और ये वेक्टर बी इस तरीके से है। अब अगर हमने इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो मान लीजिए हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं, तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी होगा प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू उनके बीच का एंगल साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी का मतलब ये हो गया कि हमने ए की तरफ रखा और किसकी तरफ घूमे आप भी, जैसे आपका ये है, आप इसको राइट हैंड थंब रूल से भी समझ सकते हो। राइट हैंड थंब रूल, आप जिस वेक्टर की तरफ जिसकी तरफ, जैसे ए को आप बी की तरफ घुमा रहे हैं, ए बी की तरफ घुमा तो हमारा थंब जिस तरफ जाएगा वो हमारे इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। मतलब अभी हमने बात की थी क्रॉस प्रोडक्ट में जो है आपको दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ये वेक्टर क्वांटिटी किस तरफ होगी, तो जिस प्लेन में ये दो वेक्टर होंगे उस प्लेन के कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर ये तो अगर हमने इसमें बात की तो ए क्रॉस बी, तो इसमें जो मान लीजिए ये जो है आपका इस तरफ है ना। मान लीजिए अगर इस बोर्ड में आपके ये दोनों वेक्टर इस बोर्ड में, तो ये जो वेक्टर होगा इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ये जो होगा आपका ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, है ना। तो वो आपका किस तरफ होगा, वो आपका होगा आपका ए क्रॉस बी, आपका होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर है। अगर हम इसी तरीके बी क्रॉस ए ले लें तो बी क्रॉस बी आपका हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका हो जाएगा बी क्रॉस ए, वहाँ पे आपका साइन आ जाएगा, साइन डायरेक्शन की चेंज हो जाएगी तो आपका वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, यानी बी क्रॉस ए इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी। कनेक्शन ये है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। और किसी वेक्टर का ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी भी हम साथ ही में देख लेते हैं। तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो आपका क्या होता है बेटा, 0 होता है। वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। कम वेक्टर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ए क्रॉस बी प्लस सी अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। क्लियर है, ठीक। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं, अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए इक्वल टू आपको दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसी तरीके से वेक्टर बी दे रखा है आपको वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो अगर हमने ए क्रॉस बी लिया तो ए क्रॉस बी में हम क्या ले लेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो हो जाएगा बेटा आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड, हो जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड। तो हमें जैसे ए इसका लेना है आई इंटू, तो इसको लिखेंगे, इसको छुपा लेंगे बेटा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप। इसको देखेंगे तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स,
एक्स वी जेड माइनस ए जेड वी एक्स जे कैप प्लस के इंटू इसको छुपा लेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। ठीक है, अगले हम वेक्टर कुछ वीडियो में बात करेंगे मोशन इन प्लेन की वेक्टर्स का यूज़ करते हुए। थैंक यू।